वैसे तो सभी ग्रह अपनी जगह पे बढ़िया हैं, लेकिन राहु को लेके लोगों में बहुत इंट्रीग है, मेरे अंदर भी बहुत इंट्रीग थी। तो आज हम बात करते हैं पहले भाव में राहु। हम किसी राशि या नक्षत्र की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे एक तरह से ऐसा समझ लो, राशि इज़ लाइक कलर और प्लैनेट भी एक कलर है, हर चीज़ कलर है, ठीक है? राशि, भाव और नक्षत्र सबका अपना कलर है। अब ये अलग-अलग कलर्स मिक्स होके अलग-अलग रंग बन जाते हैं, है ना? जैसे कि मान विबग्योर पढ़ा है आपने, जो हमारा रेड से लेके वायलेट तक का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, जो ह्यूमन आई देख सकता है। तो अगर जैसे ब्लू में येलो ऐड करो तो ग्रीन बन जाता है। व्हाट इज़ दिस? मतलब क्या है? शनि शनि और गुरु मिलके बुध बन गए। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इट्स आई एम ट्राइंग टू कवर इट फ्रॉम अ एसेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको एक नया व्यू मिले, व्यू पॉइंट, एक नया विजन मिले, जिससे आप ये सब एनर्जीज कैसे साथ में काम करती है उसे समझ सके। बट अगेन कमिंग बैक टू राहु इन फर्स्ट हाउस। अब राहु का कलर मान लो थोड़ा स्मोकी, थोड़ा सा पर्पल, ठीक है? पर्पल हेज, पर्पल स्मोक, वैसा मान लेते हैं, ठीक है? तो राहु क्या करता है ना, फर्स्ट फर्स्ट हाउस हमारा खुद का होता है, हम, मैं, मेरा, मेरा शरीर, मेरा दिमाग, लग्न भाव, तनु भाव, है ना? हमारा तन और हमारा शरीर, हमारी बुद्धि कैसे काम करती है, ठीक है? इंटेलिजेंस का फिफ्थ हाउस होता है बेसिकली। बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट वेर इन राहु इज ऑल अबाउट, मतलब लग्न इज ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस एंड योर वे ऑफ लिविंग, ठीक है? पर्सनैलिटी, साइकी की जो पर्सनैलिटी होती है, फर्स्ट हाउस। तो राहु फर्स्ट हाउस में क्या करता है ना, राहु को कहा जाता है राजलोभ्य कारक, ठीक है? राजलोभ्य, राजपाट का लोभ हो, क्योंकि वो राजा नहीं है लेकिन उसे राजगद्दी चाहिए। स्टोरी सुनी होगी ना समुद्र मंथन की, कैसे देवों के बीच जाके बैठ गया था, क्योंकि अमृत चाहिए था, क्योंकि अमृत का हक सिर्फ देवों को मिला था, है कि नहीं? छल कारक, छल करता है, छल कारक, राजलोभ्य कारक, डिजायर, एम्बिशन, ये सब राहु के ट्रेट्स होते हैं। क्योंकि राहु को लगता है कि जो सब देवों के पास है वो सब मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि जो विद्या देवों के पास है वो मेरे पास भी है। राहु कौन है? राहु स्वर्ण भानु है भाई, द गोल्डन सन। जो सब चीज़ें सूर्य के पास है ना, वो सब राहु के पास भी है। बट राहु के पास क्या नहीं है? डिवाइन अथॉरिटी, जो कि सन के पास है, क्योंकि सन देव है और राहु असुरों के लीनियज से आता है ना? दैत्यों के लीनियज से आता है। तो होता यह है, राहु को फिर एम्बिशन आ जाता है। लग्न में जब राहु होता है ना, तो इंसान के पास आ जाता है ढेर सारा एम्बिशन। अब वो एम्बिशन कैसे रिफ्लेक्ट होगा? अगर मेष राशि में है तो फिजिकल एम्बिशन, वर्कआउट, गुड लुक्स, फ्लैश वाले एम्बिशंस, फ्लैशी, फ्लैशी, FLESH, फ्लैश मतलब शरीर वाले, है ना? विच कैन रिफ्लेक्ट एज बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्समैनशिप, इंट्रीग, हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिक आइज, है ना? सेक्सुअल डोमिनेशन, बेसिकली फ्लैश रिलेटेड जगहों में ना उसे डोमिनेट करना है। राजा मैं ही सही, मैं ही। तो राहु में वैसे ट्रेट आएगी अगर मेष राशि है तो, एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, ठीक है? सारी राशि हम कवर नहीं करेंगे अभी इसमें। तो लग्न में राहु को हमेशा यही मन में रहता है कि कैसे मैं सोशल लेडर राइज करूं। अगर वर्कर है तो कैसे मैं वर्कर से बिजनेसमैन बनूं। अगर रंक है तो कैसे मैं रंक से राजा बनूं। कैसे मैं कास्ट हायरार्की में लीप करूं। तो राहु इज मोर अबाउट अ फॉरवर्ड लीप एंड अपवर्ड लीप। कैसे मैं सोशल हायरार्की, कास्ट हायरार्की में कैसे मैं एक कदम ऊपर चढ़ूं। पर एक कदम ऊपर चढ़ के भी राहु को शांति नहीं मिलती है, क्योंकि राहु को इन दी एंड क्या चाहिए? राजलोभ्य कारक। उसका एम्बिशन है राज सत्ता पाने का, सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आने का। उसे अमृत चाहिए बेसिकली। अमृत उसको मिलता भी है, ठीक है? अमृत राहु को मिलता भी है, बट जैसे ही गले तक जाता है गर्दन अलग हो जाती है, अंदर नहीं जा पाता। तो राहु का मुंह ना हमेशा खुला रहता है, उसको और चाहिए और चाहिए, वो खाता रहेगा, पर सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। राहु यानी डोपामिन है, ऐसा समझ लो यार। डोपामिन देखा है, चिप्स खाए, चिप्स खाते ही जाएंगे, मजा आ रहा है ना, क्योंकि बट पेट नहीं भरेगा, मतलब और चिप्स और चिप्स। वीडियो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेलते जाएंगे। नशा कर रहे हैं, नशा ही करते जाएंगे, क्योंकि स्वाद तो आ रहा है लेकिन पेट नहीं भर रहा। तो ये राहु इन लग्न में लोग ऐसा विटनेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सिर्फ लग्न में नहीं, बेसिकली तुम्हारा राहु जहाँ बैठा है, जिस जगह पे बैठा है, उस चीज़ को लेके तुम्हें ये फील होगा। बट हम अभी तनु भाव की बात कर रहे हैं, लग्न की बात कर रहे हैं। अब राहु लग्न में है तो उससे क्या हो जाता है? केतु सेवंथ में आ जाता है बाय डिफॉल्ट। तो केतु करता है अपैथी, डिटैचमेंट। तो अपने एम्बिशन के कारण, अपने इंस्ट्रूमेंटलिज्म के कारण ऐसे लोग क्या करते हैं कभी कभी। अब राहु ना छल कारक भी है, डिसेप्शन भी क्रिएट करता है टू अचीव। अब डिसेप्शन क्रिएट करना, टू अचीव समथिंग, टू अचीव अ हायर पोजीशन, इस चक्कर में उनका एक फॉल्स पर्सोना बन जाता है। क्योंकि फॉल्स पर्सोना है, जो पार्टनर है वो भी फॉल्स पर्सोना देख के अट्रैक्ट हो जाएगा।
तो ऐसे केस में ऐसे लोग ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो एक ब्लैंक स्क्रीन होता है, जिस पे राहु का जो भी एम्बिशन है वो प्रोजेक्ट करते हैं उस पे। तो अगर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं हुआ, अब केतु को ना ऊपर की चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं, केतु को चाहिए स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। तो अगर दोनों पार्टनर्स में स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं हुआ, सिर्फ राहु अगर दूसरे पार्टनर को एक सीढ़ी की तरह देख रहा है टू लीप इनटू अ हायर कास्ट हायरार्की, सत्ता में ऊपर पहुंचने के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस केस में रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं। और राहु वाला इंसान हमेशा डिससेटिस्फाइड होता है रिलेशनशिप में। उसको लगता है कि उसको जैसे ही केतु ऑब्जेक्ट मिलता है, केतु पर्सन मिलता है ना, उसे लगता है आई कैन डू बेटर, अनदर लीप अनदर लीप, इसका कोई एंड नहीं है। और इसका एंड तब होता है जब राहु का लेसन लर्न कर देता है वो आदमी, और उसे रियलाइज़ होता है कि यार ये इसका तो कोई अंत ही नहीं है, मैं कितना भी खाना खा लूँ मेरा पेट तो भरेगा नहीं, मुझे अगले दिन फिर भूख लग जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एनर्जीज रिफ्लेक्शन के थ्रू, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू जब एक राहु वन पर्सन को पता चलती है ना, तो वो एक स्पिरिचुअल पार्टनर, एक अलाइंड पार्टनर अट्रैक्ट करता है, जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो राहु केतु के रिलेशनशिप में हमेशा देर इज सम सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस, अगर राहु वाला पर्सन अवेयर नहीं है तो। विथ अवेयरनेस दिस कैन चेंज इनटू अ वेरी फुलफिलिंग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। एक बहुत ही डेप्थ वाला रिलेशनशिप हो सकता है अगर राहु पर्सन अवेयर हो जाए अपनी राहु गतिविधियों से कि मैं, मेरी थिंकिंग कैसे काम कर रही है, तो उस केस में वो एक अलाइंड, स्पिरिचुअली अलाइंड पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो देन दिस राहु केतु एग्जिस्ट, जो 1/7 एग्जिस्ट है ना, इट इज़ बाउंड टू फेल, बिकॉज राहु दूसरे पार्टनर को एज ए इंस्ट्रूमेंट देखता है, राहु इंस्ट्रूमेंटलिज्म का एजेंट बन जाता है बस। और जो केतु पार्टनर है वो एक ब्लैंक स्क्रीन बन जाता है, उसे समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है, और वो केतु पार्टनर फिर खुद ही डिटैच होने लग जाता है। तो ये प्लेसमेंट ना डिटैचमेंट लाता है शादी में, रिलेशनशिप में। अब हमको देखना पड़ेगा राहु का लॉर्ड और केतु का लॉर्ड कहाँ बैठा है, टू अंडरस्टैंड द ग्रेटर पिक्चर। क्योंकि राहु केतु जो रिजल्ट्स देता है ना, वो जिस साइन को ऑक्यूपाई करते हैं ना, उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं, उसके लॉर्ड के हिसाब से, उस वो राशि की मालकियत जिस प्लैनेट की होती है उसके हिसाब से। तो ये सब चीज़ें समझनी होती है। बट आई थिंक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1/7 एक्सिस में राहु केतु कैसे काम करते हैं। तो सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। थैंक यू।